खारे पानी की झीलें कौन सी पढ़ेंगे? खारे पानी की झीलें। इसमें शुरू करते हैं खारे पानी की झीलें। और इसमें नंबर 1 लेते हैं, खारे पानी में सबसे बड़ी नदी है, नदी क्या झील है? सांबर झील। कौन सी? सांबर। सांबर झील क्या है? सांबर झील। इसके एक तरफ तो लगता है जयपुर, एक तरफ तो क्या लगता है? जयपुर। और एक तरफ लगता है नागौर। तो दोनों में आती है ये, लेकिन सर्वाधिक भाग इसके पास है। सर्वाधिक भाग किसके पास आता है? जयपुर के पास में आता है। बात करें इस सांबर झील को, कुछ लोग प्राकृतिक झील भी बताते हैं तो कुछ इसका निर्माण भी बताते हैं। निर्माण में बताया गया है कि 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने, और वासुदेव चौहान के द्वारा ही इस झील का निर्माण करवाया गया है। वासुदेव चौहान। बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि सांबर झील का निर्माता कौन है। अब इस चीज का उल्लेख कहां से मिलता है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया? तो बिजोलिया शिलालेख है। इस निर्माण का उल्लेख कहां दिया गया है? बिजोलिया शिलालेख में। जो भीलवाड़ा में है। कहां पे है? और इसी बिजोलिया शिलालेख के ऊपर लिखा गया है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, और इसी झील के पास में शाकंभरी माता का मंदिर भी बनवाया था। मैंने पढ़ाया था अजमेर के चौहान जब शुरू किए थे उस समय। देखो, इस झील से 8.7 लगभग, इस झील से लगभग 8.7, 9 ही मान लो, कितना? 9% भारत का नमक उत्पादन होता है। भारत का नमक उत्पादन बता, टोटल राजस्थान में जो बताया गया है वो लगभग 12% के आसपास है, जिसमें से अकेले 9% तो यही कर रही है भारत का और राजस्थान का। तो सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली भी झील यही होगी राजस्थान की। सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी यही हो गई। समझ में आई बात? तो हम कह सकते हैं सर्वाधिक नमक उत्पादन इसी झील से होता है राजस्थान में। इसके अलावा इसी से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील यही है। अब बात आती है कि इसमें नमक उत्पादन जो किया जाता है वो किस प्रकार से? तो इसमें 2 विधियों से नमक उत्पादन होता है। एक विधि तो है क्यार विधि। कौन सी विधि? क्यार विधि। और एक है रेस्ता विधि। पहली विधि कौन सी बताई मैंने? क्यार विधि। क्यार विधि का मतलब क्यारियां बनाकर पानी को इकट्ठा करके छोड़ दिया जाता है, जैसे खेत में बढ़ाते हैं ना क्यारी, अलग अलग फसल के लिए या
पानी पहुंचाने के लिए। तो ऐसे क्यारियां बना दी जाती है और उनमें इस झील का पानी भर दिया जाता है। अब पानी तो उड़ जाएगा, पानी तो क्या होगा, उड़ जाएगा, नीचे जो बचेगा वो क्या होगा, नमक। एक विधि तो ये है, और एक विधि है वायु प्रवाह से, जिसे हम कहते हैं रेस्ता विधि। वायु प्रवाह में क्या होता है, पानी को ऊपर से गिराया जाता है हल्का हल्का हल्का। तो बहुत सारे आपने देखी होगी, जो नमक होता है वो तो गिर जाता है, एक जगह इकट्ठा होता रहता, और जो पानी होता है वो हवा के साथ 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 पीछे की तरफ चलता रहता है। तो इस प्रकार से भी नमक उत्पादन कहाँ किया जाता है, दोनों विधियों के द्वारा, क्यार विधि और रेस्ता विधि, सांभर में। कहां पे, सांभर में। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पे भारत का पहला साल्ट म्यूजियम लगाया गया है यहीं पे। भारत का प्रथम साल्ट म्यूजियम है यहाँ पे। स्थापित है, एकमात्र भारत का, यूं कह सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी काम करती है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी स्थापित की गई है। यह स्थापित की गई है और यह स्थापित हुई थी 1964 में। और 1964 में एक क्वेश्चन और याद रखना, राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी, कम से कम 50 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजस्थान पथ परिवहन विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1964 में। और 1964 में सांबर झील में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी स्थापित की गई, जो नमक बनाने का कार्य कर रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इसमें नदियां कौन कौन सी गिरती है, जो इसमें पानी लाकर गिरती है। खारी, ध्यान रखना कौन सी, खारी, मैनथा, दो प्रमुख नदी तो ये है। इसके अलावा दो नदियों के नौ नाम है, एक खंडेला और एक रूपनगढ़। खंडेला और रूपनगढ़, ये चारों नदियां पानी कहां लाकर गिराती है, सांबर झील में। अब यहाँ की जो मिट्टी है वो लवण युक्त है, क्या है, लवण युक्त, इसलिए यहाँ के पानी में खारापन अपने आप हो जाता है। नदियों में खारापन नहीं है, नदियां तो मीठी है, लेकिन यहाँ आकर जब पानी इकट्ठा होता है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये थी हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब इसमें ध्यान रखना, सांबर झील को लेकर कहा जाता है कि एक तरफ का क्षेत्र तो आता था जयपुर में, आधा क्षेत्र, कहते हैं कि यहाँ पे किसी समय पर किसी मुस्लिम शासक का राज था, तो जयपुर रियासत और इधर नागौर आता है जोधपुर में। तो जयपुर और जोधपुर रियासतों ने संयुक्त रूप से उस मुस्लिम शासक पर आक्रमण किया और उसको युद्ध में हराया। तब यहाँ पे बात हुई कि भाई नागौर वाला, इधर वाला क्षेत्र तो जोधपुर में, इधर वाला जयपुर में। अब ये जो झील बची है इसको कैसे बंटवारा करे, तो उन्होंने इस झील को बीच से दो हिस्सों में बांट लिया, झील को भी दो हिस्सों में बांट लिया। अब कहा यह जाता है कि जब जयपुर वाला कोई शासक मरता है तो जयपुर के साइड के लोग आधे बाढ़ कटा लेते। हंसने की बात नहीं है, हकीकत है, हंस क्यों रहा है। और जोधपुर वाला अगर कोई मरता है तो जोधपुर साइड के लोग आधे बाढ़ कटा लेते हैं। अब नहीं, अब तो बंद हो गया, किसी जमाने में किस्से कहानियों के तौर पे ये घटना घटित हुई होगी। बकायदा इस कहानी को राजस्थान पत्रिका में छापा भी गया था एक समय पर, स्थापना दिवस या ऐसे कुछ था, उस समय बताया गया था। कॉलम आता है ना इतिहास के झरोखे, ऐसे कुछ, उनमें ये कहानियां मिलती है कई बार। हालांकि बुक में तो कहीं नहीं लिखा, मैंने ना ही पढ़ा, लेकिन पेपर में जरूर ये कहानी पढ़ी थी मैंने। लेकिन वो कहानी केवल एक मजे लेने के लिए है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी जो पूछेगा ना तो वो अपने को एग्जामिनर इन चीजों में से पूछेगा। उतारो सांबर झील, ये जो रामसर पॉइंट है ना, साल्ट म्यूजियम,
इसी को हम रामसर पॉइंट भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? रामसर पॉइंट। और इसके अलावा रामसर पॉइंट केवलादेव घनापक्षी विहार को भी कहा गया है राजस्थान में। देखो दोबारा देखना एक बार कि भाई सांबर झील खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील है। सर्वाधिक भाग जयपुर में आता है, कुछ भाग इसका नागौर में जाता है। सर्वाधिक नमक उत्पादन करती है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका निर्माण 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने करवाया था, जिसका उल्लेख हमें बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से मिलता है। कहां से मिलता है? बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से मिलता है। लगभग 9% भारत का नमक उत्पादन करती है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने का कार्य यही करती है। दो विधियों के द्वारा यहां से नमक बनाया जाता है, एक तो क्यारी बनाकर जिसे क्यार विधि कहा गया है, और एक रेस्ता विधि जिसमें वायु प्रवाह से नमक को बनाया जाता है। भारत का पहला सॉल्ट म्यूजियम यहीं पे स्थापित किया गया, जिसे बाद में रामसर पॉइंट घोषित किया गया। और रामसर पॉइंट घोषित सबसे पहले कहां हुआ था विश्व में? इंडियन ज्योग्राफी पढ़े थे ना, ईरान में। कहां पे हुआ था? ईरान में। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड यहाँ पे नमक बनाती है, उसके लिए कारखाना स्थापित किया गया था 1964 में। और 1964 से ध्यान रखना, राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना भी की गई थी। इसमें किन किन नदियों का पानी आकर गिरता है? तो 4 नदियां बताई मैंने, खारी, मेंथा, खंडेला और रूपनगढ़। अब इनमें से सबसे ज्यादा अगर लवणीय है तो वो मेंथा है। सबसे ज्यादा लवण युक्त अगर कोई है नदी इन चारों में से, तो कौन सी नदी का नाम है? मेंथा नदी। अब लेते हैं सेकंड नंबर पर, सेकंड नदी नंबर 2, पंचभद्रा झील। कौन सी झील? पंचभद्रा झील। देखो पहली बात तो ये कि पहले ये बाड़मेर में जिला लगता था, पंचभद्रा, बालोतरा। लेकिन बालोतरा अब क्या बन गया? खुद जिला बन गया। तो कहां गई है? स्थित है बालोतरा में। पहले बाड़मेर में नाम आता था, अब बालोतरा में नाम आता है। इसका जो निर्माण करवाया था वो पंचा नामक भील ने करवाया था। इसीलिए इसका नाम क्या है? पंचभद्रा। इसलिए इसका क्या नाम रखा? पंचभद्रा। कहते हैं कि भाई, कुछ लोग बताते हैं कि भाई पंचाबील के कोई बेल थे, उन बेलों की याद को लेकर इसका निर्माण करवाया गया है। लेकिन इतना नहीं पूछता, अपने सीधा ध्यान रखना कि पंचभद्रा झील का निर्माण जो करवाया था वो किस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया है? पंचा नामक कोई भील व्यक्ति था, उसके द्वारा। और उसी के नाम पर इस झील का नाम पंचभद्रा झील पड़ा। यहां पर राजस्थान का उच्च किस्म का नमक बनता है। राजस्थान का उत्तम कोटि का नमक उत्पादन होता है। अब क्यों होता है? तो यहां झील में जो नमक बनता है ना, उस नमक में सोडियम NaCl, पूरा नाम ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है। कितनी परसेंट मिलती है? 98%। इसलिए यहाँ का नमक उत्तम कोटि का माना जाता है, जो खाने योग्य नहीं होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं। NaCl होता है नमक का रासायनिक सूत्र, ध्यान रखना, साइंस का क्वेश्चन आ जाए तो। अब यहाँ पे 98% पाया जाता है। और यहाँ पे जो नमक उत्पादन करती है वो मोरली झाड़ी से करती है नमक उत्पादन। खारवेल जाति,
मोरली झाड़ी से। कौन सी झाड़ी से? मोरली झाड़ी। ये कोई पौधा होता है, उस पौधे की जैसे अपने आते हैं ना बोर की झाड़ी जो बोलते हैं, वैसी ये झाड़ी आती है। इस झाड़ी को लेकर ये पानी इकट्ठा करते हैं क्यारी में और उसमें मारते हैं, झाड़ी से उस पानी में मारते हैं। अब मारने से क्या होता है कि पानी में झाग बनते हैं, अब वो झाग किनारों पे जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि नमक होता है। क्या होता है? नमक। और जैसे जैसे पानी का स्तर कम होता है, फिर उस नमक को उतार कर वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं मोरली झाड़ी से किस झील के अंतर्गत नमक उत्पादन किया जाता है और किनके द्वारा किया जाता है? तो खारवेल जाति के द्वारा पंचभद्रा झील बालोतरा में किया जाता है। इसके अलावा पंचभद्रा नदी या सॉरी ये झील लूनी नदी को झाग तो बनते हैं ना, वो जाके किनारों पे इकट्ठा हो जाता है, फ्लोराइड आता है, वो कैसे बन जमता है? कोई पानी में घुला हुआ होता है लेकिन चिपकता है। देखो, लूनी नदी को ये झील खारा कर देती है, मतलब लूनी नदी इसमें आएगी, गिरेगी, गिरने से पहले तो लूनी नदी मीठी रहेगी, लेकिन जैसे बाहर निकलेगी खारी हो जाएगी। क्यों? 98% सोडियम क्लोराइड खारा पानी है, गिर के निकलेगी अपने आप खारी हो जाएगी। तो लूनी नदी को खारा कर देती है। इसीलिए तो लूनी नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी बताया था मैंने आप लोगों को, वो इसीलिए बताया था कि इससे पहले बहेगी तो वो मीठी है, इसके बाद बहेगी तो वो खारी हो जाती है। तो उसका कुछ बहाव क्षेत्र मीठा रहता है और कुछ बहाव क्षेत्र खारा रहता है, इसीलिए आधी मीठी आधी खारी नदी कहा गया। पढ़ाया था नदियों में। तो लूनी नदी का पानी आकर इसमें गिरता है और यहां गिरकर जब निकलती है तो वो उसको क्या कर देती है? खारा कर देती है। तो लूनी नदी को खारा करने वाली झील कौन सी है? पंचभद्रा। उतार लो, ये हो गया। बढ़े आगे, तीसरी लेते हैं डीडवाना झील। पहले डीडवाना नागौर में था, डीडवाना जिला बन गया। अरे हाँ या ना? जिला बन गया तो नागौर हट गया, डीडवाना झील डीडवाना में ही है। कहां पे है? डीडवाना झील डीडवाना में ही है। ठीक है। इस डीडवाना झील का एक उपनाम है, ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं खालडा झील। क्या बोलते हैं? खालडा झील। स्थित है ये डीडवाना जिले में। पहले नागौर लगता था, डीडवाना नागौर, लेकिन डीडवाना अब जिला बन गया है तो डीडवाना ही बोलेगा। यहां के पानी में दो चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक तो होता है सोडियम फ्लोराइड। क्या पाया जाता है? सोडियम फ्लोराइड। और एक पाया जाता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट अधिक मात्रा में। इसलिए इस झील का जो नमक बनता है खाने योग्य नहीं है। यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है, बल्कि यहाँ के नमक का प्रयोग दो जगह काम में आता है। नमक का प्रयोग एक तो आता है चमड़ा उद्योग में चमड़े को साफ करने के लिए, और एक आता है कागज उद्योग में कागज बनाने के लिए। कभी भी आपने बचपन में कभी कागज खाया हो तो उसमें खट्टापन आता है, देखा होगा आपने, है? खाया है क्या कभी? तो उस कागज में जो नमक काम में लिया जाता है वो डीडवाना झील का है अधिकतर।
देखो, चमड़े जब खाल उतारते हैं तो अंदर की वो लगी हुई रहती है, गीली रहती है, तो उसमें नमक भर के छोड़ दिया जाता है, तो वो ऊपर ऊपर की जो परत होती है ना वो सारी गल जाती है। कितना खतरनाक होता है, ये आदमी को गड़ा दे नमक। दूसरा आपने देखा होगा कि आइसक्रीम की जो पेटियां आती है उनमें भी यही नमक भरा जाता है, तभी तो बर्फ पिघलती नहीं है। और ज्यादा समय तक हाथ रख लोगे तो आपके हाथ को गलाना स्टार्ट कर देगा, इसलिए ये नमक खाने योग्य नहीं है। ओनली इसको उद्योग में काम लिया जाता है, वो भी दो उद्योग, कौन सा? चमड़ा उद्योग में काम आता है और कागज उद्योग में काम आता है। आई बात समझ में? इसके अलावा यहाँ पे जो नमक उत्पादन करने वाली संस्थाएं हैं, करने वाली संस्थाएं, उनको देवल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? देवल कहते हैं। और यहाँ पे केमिकल को लेकर दो कारखाने स्थापित किए गए हैं, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, दो कारखाने हैं, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के दो कारखाने स्थापित हैं। जो इस नमक का प्रयोग रसायनों में करती है या केमिकल बनाने के लिए करती है। इसके अलावा यहाँ पे कृत्रिम कागज निर्माण के लिए, कागज निर्माण के लिए सोडियम सल्फेट कारखाना लगाया गया है, सोडियम सल्फेट कारखाना स्थापित किया गया। ध्यान रखना। तो ये थी डीडवाना, डीडवाना में ही स्थित है। उतार लो।